हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं हूँ रंजन पांडे। टेक हेल्प एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा पादप उत्तक प्लांट टिश्यू क्या होता है। समान उत्पत्ति संरचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह उत्तक कहलाते हैं। यानी कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। विभाज्योतिकी उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधे के वर्धी है। पौधे के वर्धी क्षेत्रों यानी ग्रोइंग रीजन्स को विभाज्योतक कहते हैं। इससे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंग का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि पूरे लाइफ जितना दिन तक पौधे जीवित रहते हैं सब दिन ये लाइफ टाइम चलते रहते हैं। इसे विभाज्योतक कहते हैं। विभाज्योतिकी उत्तक के विशिष्ट लक्षण यानी क्या क्या इनके लक्षण होते हैं। ये गोल अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। इनकी भित्तियाँ पतली एक समान होती है। जीव द्रव सघन केंद्रक बड़े एवं रसधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। सीसर्स विभाज्योतक और पार्श्व विभाज्योतक ये विभाज्योतिकी उत्तक के और प्रकार होते हैं। सीसर्स विभाज्योतक क्या होते हैं? ये उत्तक जड़ों अथवा तनों के शीर्ष पे पाए जाते हैं तथा वृद्धि की पौधे की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में वृद्धि सीसर्स विभाज्योतक के कारण ही होती है। यानी कि पौधे का जो लंबाई में अक्सर जो वृद्धि होते हैं वो सीसर्स विभाज्योतक के कारण ही होते हैं। पार्श्व विभाज्योतक इसमें भी पार्श्व विभाज्योतक में इसमें विभाजन होने के से जड़ के तने के घेरे बन जाते हैं। घेरे में वृद्धि होते हैं, अर्थात इससे तना एवं जड़ मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभाज्योतक यह वास्तव में सीसर्स विभाज्योतक का ही अवशेष होता है, भाग होता है, जो बीच में अस्थायी उत्तक को आ जाने से ये अलग हो जाते हैं। यानी अंतर्वेशी विभाज्योतक जो होते हैं ये पार्श्व विभाज्योतक का ही अवशेष होता है। जो अंतर्वेशी विभाज्योतक क्या होता है, बीच में अस्थायी उत्तक आ जाने से ये अलग हो जाते हैं। इनकी क्रियाकलाप से पौधे लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्तम वैसे पौधे के लिए इनके शीर्षाग्र की शाकाहारी जानवर खाते हैं। यानी जो बड़े होते जाते हैं उसको शाकाहारी जानवर जैसे गाय भैंस बकरी ये सब खाते हैं और फिर वो साइड से फूंचते हैं। शीर्षाग्र खा जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्योतक की सहायता से वृद्धि करते हैं। जैसे घास होता है, घास को शाकाहारी जानवर खाते हैं। अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू अस्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिकाओं से बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुके हैं। यानी वैसे स्थायी उत्तक को कहते हैं, स्थायी उत्तक कहते हैं जो परिपक्व कोशिकाओं से बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुके हैं तथा विभिन्न कार्यों के लिए विभेदित हो चुके हैं। यानी अलग अलग काम करने के लिए सबको कंप्लीट वर्क मिल चुका होता है, उसी को स्थायी उत्तक कहते हैं। ये विभाजन की क्षमता खो चुके हैं, यानी स्थायी उत्तक विभाजित नहीं होते हैं तथा विभिन्न कार्यों के लिए विभेदित हो चुके होते हैं। कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकते हैं। यानी कि स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू मृत भी हो सकते हैं और जीवित भी हो सकते हैं। सरल उत्तक यदि अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं तो उन्हें सरल उत्तक कहने का मतलब हुआ कि या तो स्थायी उत्तक मृत कोशिकाओं से बने होंगे या तो जीवित कोशिकाओं से बने होंगे। यानी एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने उत्तक को अस्थायी उत्तक यानी सरल उत्तक यानी सिंपल टिश्यू कहते हैं। जटिल उत्तक जो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू यदि स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं तो इन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। जटिल उत्तक एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उसको जटिल उत्तक कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम ये जटिल उत्तक के उदाहरण हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक के उदाहरण है। जाइलम इसमें प्रायः कास्ट यानी वुड भी कहे जाते हैं। जाइलम को कास्ट वुड भी कहे जाते हैं। यह संवहनी उत्तक है। संवहनी उत्तक का उदाहरण होता है। इसके
दो मुख्य कार्य होते हैं। क्या क्या? जल एवं खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ प्रदान करना यानी आंतरिक स्ट्रॉन्ग मजबूतता प्रदान करता है। और जल और खनिज को प्रकाश सनलाइट के ताकत इसको मिलता है। और ये क्या करता है? जड़ से जल और खनिज को उठा करके पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होते हैं वहाँ पहुंचाता है जल और खनिज को। पौधे में की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। पौधे की आयु का निर्धारण भी इसी विधि से होता है। यानी जिस विधि से पौधे की आयु का निर्धारण करते हैं उसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। यानी डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक प्रक्रिया, एक विधि है जिसकी सहारे पौधे की आयु का निर्धारण होता है। ये जाइलम के अंतर्गत ही आता है। फ्लोएम, यह भी एक संवहन उत्तक है। इनका मुख्य कार्य है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाते हैं। ये फ्लोएम का काम होता है। प्लांट टिश्यू, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी 2 प्रकार के होते, 2 भाग होते हैं पादप उत्तक के। एक होता है विभाज्योतकी उत्तक जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक होता है स्थायी उत्तक जिसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। विभाज्योतकी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पार्श्वभाज्योतक, विभाज्योतक, पार्श्वभाज्योतक, अंतर्वेशी भाज्योतक। स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और एक होता है जटिल उत्तक। जटिल उत्तक में आते हैं जाइलम, फ्लोएम जो कि संवहन उत्तक है। और सरल उत्तक में आते हैं स्थूलकोण, मृदोत्तक, स्थूलकोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। मृदोत्तक को बोलते हैं पेरेन्काइमा, स्थूलकोण को बोलते हैं कोलेनकाइमा और दृढ़ उत्तक को बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। आगे मैं आप लोग को प्रकाश संश्लेषण बताऊंगा। धन्यवाद।